हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने एनालॉजी का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे दोस्तों। आज पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। इस पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है दोस्तों, एनालॉजी टॉपिक के रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं आज का, वो है रेस, फटीग, फास्ट और इसके आगे क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, रेस के कारण दौड़ने से रेस के कारण यानी कि दौड़ने से क्या होता है, फटीग होता है। फटीग मतलब कि थकान। दौड़ने से थकान होती है। तो फास्ट यानी कि व्रत रखने से क्या होता है, अगर दौड़ने से थकान होती है, दौड़ते वक्त थकान होती है या फिर दौड़ने से थकान होती है, तो फास्ट रखने से, व्रत रखने से हंगर। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, भूख बढ़ती है। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेस के बाद, जब दौड़ने के बाद इंसान थक जाता है और फास्ट रखने के बाद जो है वो भूख लग जाती है, यानी कि दूसरा एक पहले का रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस, कियोस, क्रिएशन और इसके आगे क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पीस और कियोस को ध्यान से देखें, कियोस का अगर आपको मतलब पता हो, पीस का मतलब होता है शांति। शांति होती है चारों तरफ, बिल्कुल भी शोर सन्नाटा ना हो, उसे बोलते हैं पीस। इसका अपोजिट आता है अशांति यानी कि केओस, यानी कि सेकंड वर्ड फर्स्ट का अपोजिट है। तो क्रिएशन का अपोजिट क्या आएगा, तो जो क्रिएशन का अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, पीस का अपोजिट कियोस और क्रिएशन का अपोजिट डिस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टाइगर, फॉरेस्ट, ऑटर, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, आपको पता होगा टाइगर कहाँ रहते हैं, टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं। ओटर कहाँ रहता है, ओटर दोस्तों एक टाइप का समुद्री जीव होता है। ठीक है, एक टाइप का ये समुद्री जीव होता है। ये कहाँ रहता है, ये वाटर में रहता है, पानी में रहता है ये। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। पोल्स, मैग्नेट, डैश, बैटरी। देखिए दोस्तों, पोल्स किसकी होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये होते हैं मैग्नेट के। मैग्नेट के पोल्स होते हैं ना, मैग्नेट के पोल्स होते हैं। तो बैटरी का क्या होता है, बैटरी के क्या होते हैं दोस्तों, जिस तरह मैग्नेट के पोल्स होते हैं, बैटरी के क्या होते हैं, बैटरी के दोस्तों होते हैं टर्मिनल्स। ऑप्शन सी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्राइस, ए प्राइस जो होता है वो वेयर्स कैसॉक, वो कैसॉक वेयर करता है, वो कैसॉक लगाता है। एक टाइप की ये ड्रेस होती है जो प्राइस लगाता है। तो जब ग्रेजुएट हो जाता है एक बंदा, आपको पता होगा जब ग्रेजुएट हो जाते हैं हम पूरा एक गाउन लगा के, वो अपनी डिग्री उछाल के, अपनी टोपी उछाल कर, नहीं, एक टाइप का एक सेरेमनी टाइप करते हैं। तो उस टाइप में पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन कि प्राइस जो है वो कैसों को लगाता है, तो ग्रेजुएट क्या लगाता है, ग्रेजुएट दोस्तों लगाता है गॉन, GOWN। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन, न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, एक जो चेयरमैन होता है, जो भी चेयरमैन होता है, चेयरमैन कॉन्फ्रेंस के टाइम पर, जब कॉन्फ्रेंस हो रही होती है ना, जब जब कोई एक टाइप की मीटिंग ही बोलते हैं इसको, जब कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तो चेयरमैन सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है। चेयरमैन एक कॉन्फ्रेंस की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है। उसी तरह न्यूज़पेपर की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है, वो होता है एडिटर। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट, डैश। अगर आप इन सभी वर्ड्स को ध्यान से देखें, सेफ और सिक्योर सेम हुआ,
सेफ मतलब बचना, सिक्योर भी होता है बचना टाइप के ही से यूज़ करते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि ही सेफ, वह सुरक्षित है, उस टाइप में। प्रोटेक्ट होता है, एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, बचाना, ठीक है। इसका भी हमें सिनोनिम चाहिए जो इनसे मेल खाता हो। कौन सा होगा दोस्तों इन चारों में से? वो होगा ऑप्शन सी, गॉड, ठीक है। क्योंकि सेफ और सिक्योर एक ही मतलब हुआ, उसी तरह प्रोटेक्ट का कौन सा मतलब बिल्कुल सेम होगा? वो होगा ऑप्शन सी, गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है। मास्टर को इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेबर को कैसे लिखेंगे? अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, एम को ओ में लिखा गया है, यानी कि M+2 किया गया है, M&O। ए को भी +2 किया गया है, ABC। एस को भी +2 किया गया है, इस तरह हर एक को +2 किया गया है। तो आपको इन वर्ड्स को भी दोस्तों +2 करके आगे लिखना है। तो +2 करके लिखने के बाद जो राइट आंसर इसका रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, NCDQWT। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोफोन, लाउड, माइक्रोस्कोप और आगे क्वेश्चन मार्क। माइक्रोफोन क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों? आवाज़ को, साउंड को लाउडर करने के लिए, लाउड करने के लिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों? माइक्रोस्कोप हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकें, MAGNIFI, मैग्नीफाई कर सकें, यानी कि उनको बड़ा करके देख सकें। तो जो इसका राइट ऑप्शन आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, मैग्नीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, मेल्ट क्यों किया जाता है दोस्तों? लिक्विड को, जो मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग कब होती है किसी सब्सटेंस की? जब वो लिक्विड बन चुका होता है, यानी कि मेल्टिंग करने के बाद लिक्विड बनता है। इसी तरह फ्रीज, जब किसी चीज़ को फ्रीज कर दिया जाता है वो क्या बन जाता है दोस्तों? वो बन जाता है सॉलिड। मेल्टिंग करने के बाद वो लिक्विड बन जाता है, फ्रीज करने के बाद वो सॉलिड बन जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75th है, आइस, कोल्डनेस, अर्थ, डैश। देखिए दोस्तों, बर्फ़ पड़ने का जो इफ़ेक्ट होता है, बोलते हैं आइस का इफ़ेक्ट क्या होता है, बर्फ़ का इफ़ेक्ट क्या होता है? बर्फ़ के कारण हर तरफ कोल्डनेस बढ़ जाती है, यानी कि सर्दी सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अर्थ का इफ़ेक्ट इसी तरह क्या होता है? अर्थ का इफ़ेक्ट क्या होता है? अर्थ में जो अर्थ का इफ़ेक्ट है, ना वेट होता है, ना जंगल, ना सी, वो होता है ग्रेविटेशन। अर्थ का इफ़ेक्ट क्या होता है? ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पार्ट्स, स्ट्रैप, वुल्फ एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखो, मतलब तो इनका कुछ पता नहीं चलेगा आपको देखने पर, लेकिन एक बात अगर आप ध्यान से देख रहे हो, देखिए STRAP, यानी कि पार्ट्स को उल्टा लिख लिया है स्ट्रैप में, पार्ट्स को उल्टा लिख लिया है स्ट्रैप में। उसी तरह वुल्फ को उल्टा लिखिए दोस्तों, FLOW, फ्लो। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिशियन, ट्रीटमेंट, जज, डैश। जो फिजिशियंस होते हैं दोस्तों, फिजिशियंस वो ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। जज क्या करता है? जज जजमेंट करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज, स्टूडेंट, हॉस्पिटल, क्वेश्चन मार्क। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, ठीक है, कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। हॉस्पिटल में कौन आता है? हॉस्पिटल में अगर आप ऑप्शंस देखें, नर्स और डॉक्टर, तो वो तो डॉक्टर तो इलाज करने के लिए आते हैं, ये नहीं होगा। हॉस्पिटल में कौन आता है? हॉस्पिटल में आता है ऑप्शन सी, पेशेंट।
ठीक है, कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स इलाज करवाने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्री, फॉरेस्ट, ग्रास, डैश। देखिए दोस्तों, ट्री कहाँ मिलते हैं, आपको बड़े बड़े पेड़ कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको जंगल में, फॉरेस्ट में, ठीक है, ट्री आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे। इसी तरह ग्रास दोस्तों कहाँ मिलता है, ग्रास कहाँ मिलता है, लॉन में, LAWN, लॉन में आपको ग्रास मिलता है, ठीक है। एक पूरा लॉन होता है ना दोस्तों, जहाँ पे जो सिर्फ घास से भरा हुआ होता है लॉन, उस टाइप में ये बोला गया हुआ है कि ट्री अगर फॉरेस्ट में मिलते हैं तो ग्रास कहाँ मिलता है, सिमिलरली ग्रास इज फाउंड इन लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन बेस पर क्वेश्चन है। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, वेस्ट और आगे हमें डायरेक्शन बतानी है। अगर आप मैप ड्रा करना जानते होंगे दोस्तों, मैंने आपको डायरेक्शंस में बताया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के साथ है, यहाँ पर होता है नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ के कितने डिग्री पर नॉर्थ वेस्ट है, 90 + 45 यानी कि 135 क्लॉकवाइज जाने पर आपको नॉर्थ वेस्ट मिलेगा। सिमिलरली आपको वेस्ट के भी 135 क्लॉकवाइज जाना है, तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पर और 135 होगा यहाँ पर इस तरफ। ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट के नॉर्थ ईस्ट जाने पर आपको सी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के आपको 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाने पर ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लॉथ, मिल, न्यूज़पेपर, डैश। तो जिस तरह दोस्तों मिल में क्लॉथ बनाए जाते हैं, क्लॉथ मिल में बनाए जाते हैं ना, न्यूज़पेपर कहाँ बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं ऑप्शन डी प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट, डैश। तो हमें पता है जिस तरह कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह स्टेट के लिए क्या होता है, स्टेट के लिए होता है गवर्नर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग के बेस पर एक दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हम इनको भी करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, रीजन को एक कोड में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, हर एक लेटर को एक एक प्लस करके लिखा हुआ है, RSEFABSTOPNO। इसी तरह आपको थिंक को भी ऐसे लिखना है, TUHIIJNOKL। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन, डायमंड, कोरंडम, डैश। तो आपको पता होगा डायमंड इज फॉर्म, जो डायमंड है जो कार्बन से ही बनता है, डायमंड जो है ये कार्बन से ही डायमंड बनता है। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सी ऐसा स्टोन बोल सकता हूँ मैं, वो है जो कोरंडम से बना है। तो कोरंडम से बनता है रूबी, रूबी कोरंडम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन, एंटिनो, हंगरी, डैश। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखो, NATION, दो लेटर्स को उल्टा उल्टा करके लिखा हुआ है, NA को AN, TI को IT, ON को NO। इसी तरह आपको इसको भी लिखना है, HU को UH, NG को GN, RY को YR। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, स्कल्पचर, डैश। हमें पता है आर्किटेक्चर क्या करता है, बिल्डिंग का डिज़ाइन देता है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स बनाता है। तो स्कल्पचर क्या करता है, स्कल्पचर क्या बनाता है, स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर स्टैचू बनाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई, मायोपिया, टीथ, डैश। हमें पता है आई की एक डिजीज होती है मायोपिया, तो टीथ की क्या डिजीज होती है, टीथ की डिजीज होती है पायोरिया। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूक, चेस, डैश, बैडमिंटन। तो जिन लोगों ने चेस खेला होगा उनको पता होगा। रूक दोस्तों एक पीस होता है चेस का, जो हम राजा रानी जो हम वो लेते हैं, जो हम क्या बोलते हैं उसको, ठिप्पियाँ बोलते हैं उसको हम। तो जो वो
पीसीस होते हैं उनको रुक बोला जाता है। इसी तरह बैडमिंटन में किसके थ्रू खेला जाता है, वो खेला जाता है शटल कॉक। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। शटल कॉक के थ्रू बैडमिंटन खेला जाता है। नेक्स्ट है बॉलर डैश सैचल बैग। तो सैचल दोस्तों एक टाइप का बैग होता है, सैचल एक टाइप का बैग होता है। इसी तरह बॉलर एक टाइप की क्या होती है, बॉलर दोस्तों एक टाइप की हैट होती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वुड फाइल नेल। तो जिन्होंने वर्कशॉप में काम किया होगा उनको पता होगा फाइल किस लिए यूज़ की जाती है। फाइल यूज़ की जाती है नेल को स्मूथ करने के लिए। फाइल यूज़ की जाती है नेल को स्मूथ करने के लिए। इसी तरह वुड को स्मूथ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वुड को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लेन, PLANE। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 लेजर अकाउंट्स ऑब्जर्वेशंस डैश। तो दोस्तों लेजर जो है एक टाइप की बुक होती है जिसमें अकाउंट्स होते हैं। लेजर एक टाइप की बुक होती है जिसमें हम अकाउंट्स लिखते हैं। उसी तरह हम कौन सी बुक में अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, तो वो किस पे लिखते हैं दोस्तों, वो लिखते हैं हम अपनी डायरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगार एयरप्लेन गराज डैश। अगर आपको पता होगा हंगार दोस्तों क्या होता है, एक गराज होता है एयरप्लेन्स के लिए, एक हाउस होता है एयरप्लेन के लिए जहाँ पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है, उनको ठीक किया जाता है। इसी तरह गराज में किसको ठीक किया जाता है, गराज में ठीक किया जाता है ऑटोमोबाइल को। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, गाड़ियों को गराज में ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंप हाईवे हाउस डैश। देखिए दोस्तों जब आपको याद होगा पता होगा हाईवे को जब भी हम क्रॉस करते हैं एक रैंप से क्रॉस करते हैं। रैंप के थ्रू हाईवे को क्रॉस किया जाता है। हाईवे में एंटर या एग्जिट करना हो रैंप के थ्रू किया जाता है। इसी तरह हाउस में भी एंटर या एग्जिट करना हो किसके थ्रू किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन सी डोर के थ्रू। नेक्स्ट है हिंट डैश विस्पर शाउट। तो विस्पर होता है दोस्तों साइलेंटली फुसफुसाना बोलते हैं ना उसको, जो हम बहुत साइलेंटली विस्पर करते हैं, साइलेंटली बात करते हैं किसी से। शाउट होता है चिल्लाना, यानी कि विस्पर का अपोजिट लिखा हुआ है। इसी तरह हिंट होता है किसी से बहुत ही छोटी मात्रा में कुछ चीज़ के लिए आस करना, कुछ चीज़ के लिए मांगना, बहुत ही छोटी मात्रा में, किसी चीज़ का छोटी मात्रा में हिंट दे दो मुझे। इसी तरह इसका अपोजिट क्या होगा, जब पूरा का पूरा मांग लिया जाए उसे बोलते हैं हम डिमांड। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 डॉग कैनल बर्ड डैश। तो डॉग के डॉग हाउस को बोला जाता है कैनल, डॉग के डॉग हाउस को बोला जाता है कैनल। इसी तरह बर्ड्स कहाँ रहते हैं, बर्ड्स के हाउस को क्या बोला जाता है, बर्ड्स के हाउस को बोला जाता है एरी, AERI। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 96 क्वेश्चन है दोस्तों कोड्स डैश कोड्स ओरिंथोलॉजी बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ओरिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ओरिंथोलॉजी। इसी तरह स्टडी ऑफ कोड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ कोड्स को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 डैश पोइम फैबल स्टोरी। तो फैबल दोस्तों एक टाइप की स्टोरी होती है, फैबल एक टाइप की स्टोरी है। ठीक है, फैबल एक टाइप की स्टोरी है। तो इनमें से कौन सी एक टाइप की पोइम है, तो इनमें से जो पोइम है वो है ऑप्शन सी हाइकू। हाइकू एक टाइप की पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेटी डैश बुकेट फ्लावर्स। तो दोस्तों फ्लावर्स के ग्रुप को बोला जाता है, फ्लावर्स के ग्रुप को जब फ्लावर्स को पूरा इकट्ठा कर देते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा करके एक बुकेट बनाया जाता है। इसी तरह जेटी भी किसका ग्रुप है, जेटी है ऑप्शन सी रॉक्स का ग्रुप। जेटी जो है रॉक्स के कंपोजिशन से बनी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी रॉक्स की कंपोजिशन से जेटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 स्पोक डैश वर्ड सेंटेंस। तो वर्ड और सेंटेंस को देखने से आपको पता चल रहा होगा वर्ड तो एक पार्ट होता है सेंटेंस का, वर्ड्स को मिलकर ही सेंटेंस बनता है, वर्ड्स को मिलाकर ही सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कि वर्ड तो एक पार्ट है सेंटेंस का। इसी तरह स्पोक किसका पार्ट है, स्पोक है दोस्तों व्हील का पार्ट। ऑप्शन डी व्हील का पार्ट है स्पोक। नेक्स्ट है सीक्रेट फ्यूटिव ऑडिबल डैश।
दोस्तों सीक्रेट का एक अपडेट वर्जन जो बोलते हैं इम्प्रूव वर्जन, उसको बोलते हैं फर्टिव। सीक्रेट होता है सिर्फ राज रखना, लेकिन कोई राज जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो ना बताना, एक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इंटेंस सीक्रेट को बोला जाता है फ्यूटिव। इसी तरह ऑडिबल होता है अपनी आवाज़ सुनाना, कि किसी को क्या वो ऑडिबल सुनाई दे रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं ऑडिबल होना। इसका भी इंटेंस वर्जन क्या आता है, इसका इंटेंस वर्जन आता है ऑप्शन ए रेजोनेंट, यानी कि हम बोलते हैं इंटेंसिवली ऑडिबल, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंट। क्वेश्चन नंबर 101 है वैम्प शू हुड डैश। तो दोस्तों वैम्प क्या होता है, वैम्प शू का एक पार्ट होता है। इसी तरह हुड किसका पार्ट होता है, हुड होता है दोस्तों ऑप्शन बी कार का पार्ट। ठीक है, ऑप्शन बी कार का पार्ट होता है हुड। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लीट ट्रक्स डैश टीचर्स। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको पता हो कि ट्रक्स के ग्रुप को बोला जाता है फ्लीट, द ग्रुप ऑफ ट्रक्स इज नोन एज फ्लीट। इसी तरह टीचर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टीचर्स के ग्रुप को बोला जाता है फैकल्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये थे दोस्तों हमारे एनालॉगी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। एनालॉगी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये पार्ट सेकंड में कंप्लीट होते हैं। इसकी फुल पीडीएफ आपको 100+ क्वेश्चंस की हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जल्द ही। वहाँ से जाके आप इसके काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसी के साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ बचा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि जनवरी से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अपना फरवरी मंथ हम 1000+ क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लाएंगे उसमें हम अपना पूरा फरवरी मंथ यूज़ करें। इसी के साथ साथ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताते रहेंगे कि क्या क्या हमें और न्यू चीज़ें पढ़ते रहनी हैं जो क्लास 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वहाँ पर आपको क्विज़ेस भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिरी आपका जो ये मंथ बचा है इसमें जितनी ज़्यादा हो सके उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि क्लास 4 अगर बेशक एग्ज़ाम आसान आता है लेकिन कंपटीशन हाई रहेगा। मैंने पहले ही बोला है कि एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, कंपटीशन मुश्किल होता है। तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा, इसका मेरिट भी काफ़ी हाई जाएगा दोस्तों। तो आप इसमें अच्छी तैयारी रखिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा। सिर्फ ये लास्ट मंथ है, इसको पढ़ लीजिए। 20 फेब से 28 फेब के बीच में सभी के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रीजनिंग का एक और न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि जल्दी हमारी रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ की क्लासेस चल रही है, इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे जनरल अवेयरनेस के जो थोड़े से टॉपिक 1-2 बचा हुआ है उसको हम अपने MCQ सेशन में कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।